दोस्तों 5K ट्रेडिंग चैलेंज का आज अपना 11वां दिन है। चलिए अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं, ऑर्डर बुक और प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ आपको। ये अपनी प्रोफाइल है और आज हमारे को लॉस हुआ है 1068 रुपये का। ये हमने लापरवाही से किया है, जो कि दिखाता हूँ। मेरे प्रॉफिट लॉस से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, पर आप इससे सीख पाएंगे कि कैसे हम ट्रेड को होल्ड करते हैं, मैनेज करते हैं और कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हमें लेना चाहिए। मैं इसमें इक्विटी में ही ट्रेड कर रहा हूँ और सबसे पहले हमने JSW स्टील में लिया, जो कि गलत ट्रेड था। वहाँ पर लिया था तो उसमें स्टॉप लॉस हमारे को 500 रुपये से ज़्यादा नीचे नहीं लेना था। ये सबसे पहला ट्रेड ही अपना यही था JSW एनर्जी में। 616 पर 9:21 चार्ट दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले 9:21 616 चार्ट देख लीजिए, एक सेकंड, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ये रहा आज का 8 तारीख, यहीं से स्टार्ट हुआ था मार्केट। सबसे पहले तो एंट्री होती है हमारी यहाँ, ये 607 पर एंट्री करनी थी, तो हमने एंट्री की गलत। सबसे पहले तो 9:21 पे 616 पर एंट्री की, इसकी टॉप पर एंट्री की हमने। ये गलत एंट्री थी, क्योंकि एंट्री फर्स्ट वाली यहीं पर लेनी थी हमारे को, ये रेड लाइन पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल पर यहीं पर हमारे को एंट्री लेनी थी, ये यहाँ पर एंट्री करनी थी हमारे को। और इसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ का डालना था। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस डालता मैं, क्योंकि ये यहीं से रिटर्न करके गया है, तो नीचे फर्स्ट कैंडल सेकंड बनी लाल और इसके बाद ये वापस ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पर, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बन जाता है इस लाइन पर। 593 का स्टॉप लॉस होता और 607 पे हमारी एंट्री होती। तो 607 में से हम 593 बाकी करते हैं, तो 7 आप इसको जोड़ लीजिए। तो स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पर एंट्री करते 607 पे और हमारा स्टॉप लॉस 593 पे होता, तो हमने क्वांटिटी ली थी, दिखा देता हूँ मैं आपको, 40 क्वांटिटी ली थी, 40 सेल लिए थे, तो 14 रुपये का हमारा लॉस होता। यहाँ पर हम एंट्री अगर यहाँ पर लेते 607 पे और स्टॉप लॉस लगा देते 593 पर, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता ये 560 रुपये का। तो इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम प्रॉफिट भी बड़ा ले रहे थे हर एक ट्रेड में, किसी में 800, किसी में 900, किसी में 700, तो इसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती। फिर मैंने इस ट्रेड को होल्ड कर लिया और लगभग मैंने इसको यहाँ पर काटा, शायद 1 सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। ये 587 पर 587 941 587 941, ये लगभग यहाँ पर काटा। ये सबसे बड़ी गलती थी और ये सबसे बड़ा लॉस था अपना। मैं सीख रहा हूँ, मेरे को ट्रेड करते हुए अभी टाइम भी हो गया है लगभग, पर फिर भी मैं गलतियाँ कर देता हूँ। सभी ट्रेडर करते हैं। आपकी जब तक आपकी साइकोलॉजी आप डेवलप नहीं कर लेते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक और देखिए, फिर इसके बाद भी हमने ट्रेड लेके लॉस को रिकवर कर लिया था। लगभग इसमें भी 60-70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, इसको बुक नहीं किया, क्योंकि मैं आप लॉस बड़ा ले लिया, तो मैं सोच रहा था इसको कैसे कवर करूँ। अब मेरी साइकोलॉजी ये हो गई कि इसको कैसे कवर करूँ। अब ये सेंचुरी टेक्सटाइल में मैंने ट्रेड लिया था, ये दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक। सेंचुरी टेक्सटाइल, ये देखिए, सेंचुरी टेक्सटाइल में 14/44 2012 पर एंट्री थी। ये सेंचुरी टेक्सटाइल में अपना बहुत अच्छा शानदार ट्रेड था। यहाँ पर सेंचुरी टेक्सटाइल में कैसे ट्रेड लिया था जो बता देता हूँ मैं आपको। भले इसमें हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि हमारा, मैं बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी गलत हो गई थी अपनी, और बड़ा प्रॉफिट करना चाह रहा था, वो लॉस रिकवर करना चाह रहा था। यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने जैसे ही ये ब्रेकआउट किया इसका पैटर्न का, अब देखिए मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। मैं यहाँ सोच रहा था कि ट्रेड ले लूँ, पर मैं यहाँ पर नहीं लिया। 1 सेकंड दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक में आपको। सेंचुरी टेक्सटाइल 14/44 2012 14/44 2012 2012 पर ये सेंचुरी टेक्सटाइल। 1 सेकंड, सेंचुरी टेक्सटाइल चार्ट पे चलते हैं। ये एंट्री लेनी थी अपने को। मैं यही सोच रहा था कि भाई यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ। बहुत देर सोचा, मेरे को पता चल गया था, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट ऊपर ही होने वाला था, ये मेरे को पता था, क्योंकि बहुत देर से ये यहीं होल्ड कर रहा था। तो ये एंट्री मैंने यहाँ पर नहीं की, फिर मैं इसको लेट पकड़ पाया और यहाँ पर लगभग, यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली 12 रुपये पर एंट्री कर ली। अब ये मेरा ट्रेड गया था लगभग यहाँ तक, मैं बुक करने की सोच रहा था, फिर भी मैंने बुक नहीं किया। अब आप सोच सकते हैं कि भाई अच्छा ब्रेकआउट दिया, बुक क्यों करना चाहिए था यहाँ पर इसका वीकली का आप देखिए, सीखिए, इससे आपको भी कुछ मिलेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए, तो पिछला जो इसका आई था पिछले वीक का, वो यहाँ पर था। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया था कि इसको बुक करना है और यहाँ पर ये वापस रिटर्न हो सकता है, पर अब मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया इसको। इससे आप जब भी ट्रेड लो, तो आपको भी ये देखना है कि भाई इससे पहले हमारे को बुक करना है। अगर ये पिछले वीक का इसका 2055 का हाई था, तो हमारे को इससे 1 रुपये 2 रुपये पहले से ही इसको बुक कर लेना है, यहीं पर बुक करना है इसको। 55 क्लियर, 55 पर नहीं करना, 52-53 पर ही बुक करना है इसको। अब मैं इसको वापस, जब ये यहाँ आ रहा था 14, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लिया मैंने, यहाँ का, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर ये यहाँ वापस घूम के जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई और ब्रेकआउट, और अगर ये इसका हाफ पर भी आ जाता, तो यहाँ लगभग अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में हो, तो अब ये वापस ट्रेड रिटर्न होकर इस कैंडल से फिर थर्ड कैंडल में यहाँ आ रहा है, यहाँ बुक करना, ये गलती है हमारी। अगर ये सबसे बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है, तो इस पर इसके हाई का, इसके बीच
50% का हमारे को स्टॉप लॉस लेना है ताकि हमारे को प्रॉफिट भी मिल जाए। अब जब बड़ी कैंडल बन गई तो इसके बाद जो अगर रिटर्न ट्रेड आ रहा है तो आपको लूजिंग के ज़्यादा चांस है कि भाई आप लॉस के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो यहीं पर बुक करना है। बड़ी कैंडल बन गई, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाना है ट्रेड को, तो ये यहीं से रिवर्स कर जाएगा। इसके 50% से ऊपर से ही ये ऊपर जाना चाहिए था। अगर ये डाउन आ रहा है तो आपको बुक करना है, इससे आपको प्रॉफिट मिल जाता है यहीं पर। तो ये थी अपना क्योंकि हमारे को JSW एनर्जी में अपना हो गया था, तो इसमें सेंचुरी टेक्सटाइल में भी हमारे को 200 रुपये का समथिंग प्रॉफिट समथिंग हो रहा था। इसमें हमारे को कितने पर 212 पर, ये देखिए आप 2012 पर एंट्री थी और ये गया था 2055 54 55 पर गया था। तो 12 से आप देख सकते हैं मेरे 8 क्वांटिटी थी। 8 क्वांटिटी को मैं अगर ये 2012 55 से पहले मान लो 53 - 12 आप देख रहे हैं 41 रुपये इंटू 8, तो 328 का समथिंग हमारे को प्रॉफिट था इसमें भी। तो पर मेरे साइकोलॉजी ये हो गया था कि मेरे को तो लॉस रिकवर करना है। पर वही है, अब JSW एनर्जी का अगर ये 500 का लॉस ले लेता तो अब ये हमारा लॉस रिकवर हो जाता। 328 इसमें था और ये इसमें भी मेरे को प्रॉफिट ही था। ये सुबह इसमें RSC इसमें 100 के समथिंग प्रॉफिट था। पर मेरे को यही साइकोलॉजी हो गई थी कि नहीं, अपने को तो लॉस रिकवर करना है। तो आपको यही सीखना है दोस्तों। फिर अपना ये फंड 3931 रह गया और इसमें से भी हमारा ब्रोकरेज कटेगा 136। तो आप देख सकते हैं 1068 - 136, 1068 प्लस 136, लगभग 1204 रुपये का लॉस हुआ है हमें। तो ये आज यही है, मेरे लॉस प्रॉफिट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप ट्रेड साइकोलॉजी सीखिए और अगर पूरा वीडियो आप देखते हो और अच्छा लगता है आपको तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नहीं तो इसमें कुछ बनावटीपन है, न कुछ इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिंपल मोबाइल से आपको वीडियो बनाया ये। आप इसमें ये भी सोच सकते हैं कि भाई आप तो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो सकता है मेरे को पैसा कमाना हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर आपको क्या, आपने तीनों मेरे ट्रेड से आपने क्या सीखा है आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और यही कहना चाहूँगा, तो आपकी बड़ा लॉस लेने से बचे, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी ना हो। अब मैं आगे से यही करूँगा और 500 या 550 से ऊपर का लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट आज अपने फेवर में नहीं था। सुबह मार्केट आप अप साइड का ट्रेड ले रहे हो। एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर आप अप साइड में ट्रेड ले रहे हो, वीडियो लंबा हो जाएगा, पर दोस्तों सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं, अब मार्केट अपने फेवर में नहीं था। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलिए। अब मैं बुलिश ट्रेड ले रहा था, जबकि मेरे को ट्रेड कौन सा लेना चाहिए था, मेरे को ट्रेड लेना था किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है और शॉर्ट करना था, उसको डाउन साइड में उसको सेल करना था। पर फिर भी अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो तो इसके बाद आपका ट्रेड, ये मार्केट डाउन है जबकि 2-3 दिन से मार्केट डाउन चल रहा है, तो हमारे को डाउन साइड का ट्रेड लेना फर्स्ट चीज़। अगर डाउन साइड का नहीं लिया तो मार्केट अगेंस्ट जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट ट्रेड करो आप और अच्छे से ट्रेड लो, यही मेरा कहना है। और कैसा लगा वीडियो, तो आप अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।